राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही या देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आए बात कर रखे पूछूंगा। पर राम राम तब कह लोगे, फिर राम सा दुख भी सहना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। पर राम राम तुम कह लोगे, फिर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। क्या अपने राम लाला के खातिर इतना न कर पाओगे? सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। बुद्ध भी जिसके छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। ये सब कुछ प्यारे, वो भी रहकर शून्य में प्यारे। तभी पता चलेगा तुमको थे कितने अद्भुत प्रभु श्री राम हमारे। आदरणीय सभापति महोदय, श्रद्धेय गुरुजनों, सामान्य आगंतुक सज्जनों और मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नौजवान साथियों, मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। आज बड़े ही प्रीति की बात है कि हम लोग इस तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित हुए हैं। आज मुझे अपने गुरुजनों के माध्यम से कुछ कहने का अवसर मिला है। अगर इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाए तो उसे आप लोग माफ करने का कष्ट कीजिएगा। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं हमारे खेतों में काम कर रहे उन किसानों को जो हमारे लिए सर्दी, आंधी, तूफान, अखाड़े की धूप में अन्न तैयार करते हैं। अभियंत्रण में काम कर रहे उन अभियंताओं को जो हमारे देश में नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जिनसे हमारा भारत आज चंद्रयान, चंद्रमा की बुलंदियों को छू रहा है। मैं उन देशवासियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं उन्हें 100 बार अर्पित करता हूँ। आज मैं उन्हें जितनी बार भी अर्पित कर लूं, कुर्बानियां कितनी ने दी है, आज मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उन सबों के जितना कुछ उसकी अपूर्ण नहीं कर सकता हूं, इतना बड़ा उनका योगदान है। मेरे दोस्तों, आज आप जान रहे हैं कि मुझे अपने गुरुजनों के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करने का अवसर मिला है कि देश की लाज बचाने को अपनी प्राण गंवाई है, खाकर गोली सीने पर अपनी कसम निभाई है। जिसको ये भारतवर्ष अपने लहू से ज्यादा प्यारा है, ऐसे उन महावीरों को सत सत नमन हमारा है। ऐसे उन महावीरों को सत सत नमन हमारा है। मातृभूमि के गौरव पर निछावर जिनकी काया है, जिनको ये परिवार से ज्यादा देश तिरंगा प्यारा है, ऐसे उन महावीरों को सत सत नमन हमारा है। ऐसे उन महावीरों को सत सत नमन हमारा है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मनाने का रीजन होता है। और आज ये 15 अगस्त आप सभी के बीच 79वीं वर्ष हम लोग मना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले 15 अगस्त के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त हम लोग किस लिए मनाते हैं। दोस्तों, ये दिन वह दिन है जिस दिन हम अपने देश के वीरों, कुर्बानी दिए वाले, श्रद्धांजलि वाले वीरों को याद करते हैं। ये दिन है, मैं उन सभी भाइयों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जो अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। वैसे तो 15 अगस्त का अवसर पर हर जगह, हर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बाजार, हर जगह पर यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन भारत का प्रमुख एवं भव्य आयोजन दिल्ली के लाल किले में होता है। इस दिन हमारा प्यारा तिरंगा शान से मस्तक ऊंचा किए हुए लहराता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्र प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर राज किला में बैठे हुए लोगों को संबोधित करते हैं तथा देश के नाम उनका हर एक टीवी चैनलों पर संदेश दिखाया जाता है, जिससे देश के लोगों को वो जागरूक करे। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। तमाम वैसे अंग्रेजों द्वारा जुल्मों सितम ढाया जा रहा था। हमारी भारत माता के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। तब जाकर एक माथे पर मुकुट धारण हुए हैं, हाथ में तिरंगा थामे हुए देश की देवी की करुण चित्कार प्रकट हुई
और मानो वह पुकार पुकार कर कह रही हो, अरे क्या तुम्हारे रगों का खून पानी बनकर बह गया है? क्या तुम्हारे दिल की धड़कती आग बुझ गई है? क्या तुम अपनी माँ की हालत नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माँ का इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? इतना कहकर एक हिंद के लाल ने पीछे मिलकर देखा तो उसकी होठों से सिसकियां चल पड़ी और उसने कहा, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत करती है।